नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। RSIT मुख्य परीक्षा 24 अगस्त आप सभी को विदित है कि RSIT का एग्ज़ाम आप सभी का जो दूसरे शेड्यूल के अंदर रखा गया है और इसके अंदर जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, जो भी है मतलब उदयपुर वगैरह, इन सभी संभागों का एग्ज़ाम सेकंड शेड्यूल यानी 24 अगस्त को आयोजित होने वाला है। तो आज से आपने देखा होगा कि पहले भी हमने क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें एज इट इज जो 3 अगस्त वाले में पेपर में क्वेश्चंस एज इट इज छपे हैं। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बनाए रखिएगा, इस चैनल के साथ में अंतिम समय तक जुड़े रहना, आप निश्चित ही आपके एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, असत्य कथन को पहचाने और पुनर्स्थापित करें। यानी आपसे पूछा गया है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, बिल्कुल ये तो सही कथन है। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। आप रिसाइकल बिन में फाइल भेज कर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, भाई ये नहीं होगा। और आप पर राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक ही बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं, भाई ये भी सही है। इसका मतलब इसका असत्य कथन कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के समक्ष है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रखी है तो आप सभी को याद रखना है विंडोज 7 होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, विंडोज 7। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भाई आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इन इत्यादि हार्डवेयर को चलाने का और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो उसका राइट आंसर आप मानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप शॉर्ट में ओएस भी कह सकते हैं। अभी जो नवीनतम ओएस है, सबसे न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे आपके एग्जाम में तो आप बोलेंगे विंडोज 11। क्या बोलेंगे भाई, विंडोज 11 होता है, वो नवीनतम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है। तो देखिए स्पीड होता है, शुद्धता भी है, परिश्रमशीलता भी है, लेकिन बुद्धि का अभाव, यानी इसके अंदर लैक ऑफ इंटेलिजेंस कह सकते हैं, बुद्धि का अभाव होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई आप सभी को याद रखना है, पेन अथवा पेंसिल से जो किए गए निशान होते हैं उनकी जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो OMR का उपयोग किया जाता है। इस OMR का पूरा नाम पूछे एग्जाम में तो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, इस OMR का पूरा नाम हो जाएगा। इसके अलावा OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है भाई। BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है और MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये जो आपके समक्ष चारों ऑप्शंस हैं ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती हैं। भाई कंप्यूटर के वक्त कौन सी मेमोरी है जो हर सेकंड रिफ्रेश होती है, प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है। तो आप ये क्वेश्चंस बनने पे करेक्ट आंसर करेंगे डायनामिक रैम। डायनामिक रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आप जब तक डेटा कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही लाइट चली जाती है या फिर आप उस कार्य को बंद कर देते हैं तो उसमें जो भी डेटा था वो साफ हो जाता है। इसलिए डायनामिक रैम को प्रति सेकंड रिफ्रेश की यहाँ पे बात की जाती है।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है ये विभिन्न प्रकार के पार्ट से मिलकर बनता है और मिलाने को कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। तो इसमें देखो आप मेमोरी को भी मानेंगे, हार्ड डिस्क भी होती है और इसके अलावा प्रोसेसर विनिर्देश भी होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी इन सभी को मिला के आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन था कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कॉमन सेंस की बात है कि जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाएगा। जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिवाइस सेटिंग भी की जा सकती है और जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम को बंद भी किया जा सकता है। यानी इन सभी स्टेप को करने के लिए आपको स्टार्ट बटन तो ओपन करना ही पड़ेगा। यानी स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सभी विकल्प को देख पाएंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग करोगे। तो भाई आप सभी को याद रखना है कि अगर आप किसी फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करना है और उस फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह के ऊपर भी अप्लाई करना है तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। कॉपी पेस्ट तो क्या हो जाएगा भाई, वो का वो डेटा आ जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी यानी इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई तरीका नहीं है भाई, है तरीका होता है। कौन सा होता है, वो है फॉर्मेट पेंटर। कौन सा होता है, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा आप ये कार्य पूरा कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। भाई ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है विंडोज 8.1 तो होता है, मैक OS भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन यूनिक्स ये किस में आ जाएगा, यूनिक्स आ जाएगा CUI कमांड यूजर इंटरफेस की श्रेणी में आता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, DSL का पूरा नाम बताइए। भाई एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर आता है DSL, तो DSL का पूरा नाम क्या होता है, आपको याद रखना है। DSL का पूरा नाम क्या हो जाता है भाई, DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन बी के ऊपर जो लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। भाई इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि गूगल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है, आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक वेब ब्राउजर है। भाई एक वेब ब्राउजर क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, DNS का पूरा नाम बताइए। भाई DNS का पूरा नाम क्या होता है, DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। भाई इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है SBI बड़ी तो होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है भीम भी होता है और पेटीएम होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो एक ATM कार्ड का प्रकार है, ये कैसे आपका वॉलेट कहलाएगा, यानी मोबाइल वॉलेट की श्रेणी में तो नहीं आएगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा चयनित या राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। यानी आप सभी को याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक ई-कॉमर्स का प्रकार है जिससे किसी वस्तु को खरीदा जा सकता है। तो राज ई बाजार, यानी राज ई बाजार आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी के ऊपर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर हैं। भाई अब की बार जो क्वेश्चन आया था 3 अगस्त के अंदर कि आप किसी तस्वीर की साइज को बिना क्वालिटी गिराए आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो उसमें राइट आंसर था इमेज ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर की बात हो रखी है, तो ये तस्वीर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं। भाई कोई खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उन साइट को आप क्या बोलते हैं, ई-कॉमर्स साइट बोलते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मॉक का पूरा नाम बताइए भाई। मॉक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज ऑप्शंस कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शंस ए के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? भाई राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है जिसको आप क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, तो उसी टाइप का एक एग्जांपल होगा जिसको क्या बोलेंगे भाई? राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मानेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर अब की बार ये देखने को मिल सकता है, यानी गूगल ड्राइव होती है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स, ये सभी के सभी एक आप कह सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज की श्रेणी में आते हैं और यहाँ पे 15 GB तक आपको स्टोर करने की सुविधा देते हैं, तो आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। पहली बात तो ईपीडीएस किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और इसके संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम पूछा गया है तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, और अगर आपको ईपीएल पूछे तो अबोव पॉवर्टी लाइन होता है। जिस दुकान के ऊपर आप सामान लेने जाते हैं उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, उसको फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। ये सभी फुल फॉर्म आप याद रख के जाना। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो आपको याद रखना है प्रत्येक परिवार के 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या होती है, ये तो सही है। प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय, भाई 16 अंकीय कैसे होगा? 10 अंकीय होता है। 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया बन सकती है, ये भी सही है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार में दर्ज करना है अनिवार्य भाई। तो यहाँ पे देखो आपको याद रखना है कि ये सब मिलान खा रहे हैं, केवल एक ऑप्शन नहीं खा रहा है, वो है ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ से 16 अंक नहीं होंगे, 16 अंक तो एटीएम कार्ड के अंदर होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एसएसओ का पूरा नाम बताइए। आप सभी की जो एसएसओ आईडी होती है पता होगा, एसएसओ का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है भाई? सिंगल साइन ऑन होता है। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला यहाँ पे। आगे वाला क्वेश्चन है कि एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? भाई एसएसओ आईडी के तहत वो नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो आधार कार्ड के जरिए कर सकता है। आधार कार्ड से एसएसओ आईडी बनाई जा सकती है। भामाशाह या भामाशाह की जगह पे जन आधार आपको मिलता है आजकल, क्या मिलता है? तो भामाशाह या जन आधार कार्ड के माध्यम से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ से राइट आंसर होगा। निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? आधार कार्ड किसने जारी किया है? तो ये तो आपको कई बार बोला है मैंने, UIDAI। भाई थोड़ी मिस टाइपिंग हुई है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। PSK का पूरा नाम बताइए भाई। PSK का पूरा नाम क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाला है, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो भाई नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो देखो एंड्रॉइड के अंदर काफी सारे वर्जन लॉन्च हुए हैं, लेकिन जिसमें किताब के अंदर लिखा हुआ 7.0 नौगाट। तो ऑप्शन डी वाला कभी दिखे कि नौगाट 7.0 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आप नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अंदर एंड्रॉइड की बात हो रही है ये करके आ जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन था कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। भाई आप दस्तावेज के अंदर नया पेज डालना चाहते हैं तो नया पेज तो एक वाली की डालेगी जिसका नाम क्या है? एंटर। भाई क्या नाम है? एंटर ऑप्शन ए के ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन था कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी सक्रिय रूप से हमला करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोवायरस कहते हैं। ऑप्शन ए के बी के ऊपर लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या है। भाई दस्तावेज में हेडर और फुटर का मतलब क्या होता है? हेडर का मतलब ऊपर वाले भाग में लिखना ताकि सभी पृष्ठों के ऊपर दोहराया जाए, और फुटर का मतलब सबसे नीचे वाले भाग में लिखना ताकि वो भी सभी पृष्ठों के ऊपर दोहराया जाए। ये प्रश्न 3 अगस्त वाले पेपर में ऐसे बना था कि आप किसी कार्य को या आप किसी टेक्स्ट को प्रत्येक पेज के ऊपर दोहराना चाहते हैं तो आप हेडर एंड फुटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? हेडर एंड फुटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्तावेज की दिखावट आप सुधार सकते हैं भाई, या बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बना सकते हैं। तो यहाँ से ए वाला यहाँ पे राइट मानेंगे। क्या मानेंगे? ए वाला राइट मानेंगे। प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दस्तावेज कैसा दिखेगा पहले से पता करना है तो प्रिंट पूर्वावलोकन, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भाई? प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? भाई अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको एक्सेल के अंदर व्यू टैब के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी रो को अथवा कॉलम को अगर आप फ्रीज पेंस करेंगे या फ्रीज करेंगे तो वो रो अथवा कॉलम एक जगह चिपक जाता है, बाकी तो सब स्क्रॉल होंगे लेकिन वो वाला स्क्रॉल नहीं होगा जिसको आपने क्या किया है? फ्रीज पेन किया है। जिसको आपने क्या किया है? फ्रीज पेन किया है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे वाला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है? भाई देखिए, एक तो आपको याद रखना है कि आप F5 कुंजी को दबा सकते हैं ताकि वो प्रारंभ से स्टार्ट हो जाए। कहाँ से स्टार्ट हो जाए? प्रारंभ से स्टार्ट हो जाए, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरुआत से देखने की बात हो रही है। एक यहाँ पे स्लाइड शो मेन्यू के अंदर भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप किसको सुनेंगे? व्यू शो यानी स्लाइड ऑप्शन शो को सुनेंगे। तो यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ से आप काम में ले सकते हैं। सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इस टॉपिक इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आप सभी ध्यान से देखेंगे। एक पावर पॉइंट शो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? भाई पावर पॉइंट के अंदर कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? जेपीजी यानी फोटो जोड़ सकते हैं, एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वेव यानी ये है ना, ये वेव देखो यहाँ पे, हाँ डॉट वेव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? EVI होता तो नहीं होता भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी सभी को जोड़ा जा सकता है भाई। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? इन सभी फॉर्मेट को जोड़ा जा सकता है। यहाँ से ऑप्शंस क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो आप JPG को जोड़ सकते हैं, GIF को जोड़ सकते हैं, वेव को जोड़ सकते हैं, यानी सभी फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी था आपके सामने महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप 24 अगस्त तक एग्जाम तक आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना निश्चित ही दावा करते हैं। बेहतरीन आपका पेपर होगा, बेहतरीन आपके मार्क्स होंगे। आप इस चैनल के साथ में विश्वास बनाए रखिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका एग्जाम है उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।